क्या क्लास 11th सबसे मुश्किल क्लास है? क्या क्लास 11th में 90 प्लस स्कोर करना इम्पॉसिबल है? जवाब है नहीं। देखो यार, मैं मानता हूँ कि क्लास 11th टफ क्लास होती है, लेकिन अगर तुम प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करोगे तो तुम इजीली क्लास 11th में भी टॉप कर सकते हो। मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स के क्लास 11th में 70% भी नहीं आए, लेकिन मेरे दो दोस्त एंड मेरे 90s में मार्क्स आए थे। हमने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की या क्या टाइम टेबल फॉलो किया जिसकी मदद से हम इतना बड़ा जंप मार पाए। इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम्हारी क्लास 11th बर्बाद ना हो एंड तुम्हें क्लास 11th के रिजल्ट के बाद पछताना ना पड़े। हाय एवरीवन, माय नेम इज पुनीत शर्मा, करंटली डूइंग इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वह प्रीवियस क्लास की 5 गलतियां जो तुम्हें क्लास 11th में रिपीट नहीं करनी है। देन वीडियो के एंड में हम डिस्कस कर रहे होंगे टॉपर्स टाइम टेबल। मिस्टेक 1, नो क्लियर प्लान। तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि तुम पढ़ाई करने बैठे और फिर सोच रहे हैं कि फिजिक्स करूं या मैथ्स, केमिस्ट्री पढूं या बायोलॉजी। बस यही सोचते सोचते तुम्हारा 1 घंटा खत्म। देन तुम सोचते हो कि अब टीवी देख लेता हूँ, गेम खेल लेता हूँ। देन फिर इसी तरह ख्याल आता है चलो कल से शुरू करूंगा, एंड फिर कल का तो तुम्हें पता ही है। तुम्हें इससे बचने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी है। तुम्हें रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे को प्लान करना है। कुछ इस तरह से 4-5 टारगेट्स लिखने हैं, जैसे फर्स्ट टारगेट मैथ की एक्सरसाइज 1.2, सेकंड टारगेट एटॉमिक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी रीडिंग, एंड फिर इसी तरह 3, 4, 5 टारगेट्स। एंड फिर नेक्स्ट डे जैसे तुम ये टारगेट्स कंप्लीट करोगे वैसे वैसे इन्हें टिक मारते जाना है। फिर देखना पूरे टारगेट्स कंप्लीट करने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस किस लेवल का इंक्रीज होता है। सेकंड मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, लेट स्टार्ट। अभी तो अप्रैल है, अभी तो मई है, अभी तो जून है, नेक्स्ट मंथ से पढ़ाई शुरू करूंगा। तुम्हें ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुम्हें स्टार्टिंग से ही 5 to 6 आवर्स की पढ़ाई रेगुलरली करनी है। बेटा ये क्लास 10th नहीं है या क्लास 9th नहीं है कि तुम 2-3 घंटा पढ़ोगे और हो जाएगा। तुमने देखा भी होगा कि जितने फॉर्मूलाज तुम्हारे पूरी क्लास 10th साइंस में थे उतने तो फिजिक्स या केमिस्ट्री के एक ही चैप्टर में गिवन है। क्लास 10th जैसी लास्ट मिनट की मैराथन से तो कुछ भी नहीं होने वाला। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी सिलेबस खत्म होगा एंड उतना जल्दी तुम रिवीजन स्टार्ट कर पाओगे। नेक्स्ट मिस्टेक कि मैं ये वाली किताब करूं या ये वाली, मेरा दोस्त तो वो वाली कर रहा है। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें एक ही बुक को सॉल्व करना है एंड मैं स्पेशली तुम्हारे लिए ई बुक डिज़ाइन कर रहा हूँ। मोस्ट प्रॉबेबली नेक्स्ट मंथ के एंड तक बन जाएगी। एंड इस ई बुक में बेसिकली तुम्हारी डेरिवेशंस एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स गिवन होंगे जो तुम्हारे एग्जाम में, क्लास 11th के प्री बोर्ड्स में, क्लास 11th के यूनिट टेस्ट में, फाइनल्स में डायरेक्टली उठ के आ सकते हैं। स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को ऐसे ही और सरप्राइजेस के लिए। नेक्स्ट 4th मिस्टेक है रैंडम स्टडी। जिस चैप्टर को पढ़ने का मन किया उसको पढ़ने लग गए, फिर वो समझ आएगा नहीं, फिर डिमोटिवेट हो जाओगे एंड फिर बोलोगे कि ये चैप्टर ही टफ है। एक्चुअली वो चैप्टर टफ नहीं है, वो चैप्टर कनेक्टेड था प्रीवियस चैप्टर से। मींस कुछ कॉन्सेप्ट उसमें यूज हो रहे थे जो तुमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे। तुम्हें एक ही सीक्वेंस में चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। एंड नेक्स्ट 5th मिस्टेक, नो रेगुलर रिवीजन। जो चैप्टर तुम्हारा कोचिंग या स्कूल में कंप्लीट हो गया उसे तुम्हें रेगुलर इंटरवल पर रिवाइज करते रहना है। बिकॉज कुछ बच्चे सोचते हैं एक बार सिलेबस कंप्लीट कर दूं फिर सारे के सारे चैप्टर रिवाइज करता रहूंगा। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम्हें रेगुलर इंटरवल के साथ, जैसे आज तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, देन उसे 2 डेज के बाद रिवाइज करना है, देन 7 डेज के बाद, देन 2 वीक्स के बाद, देन 4 वीक्स के बाद, देन 2 मंथ्स के बाद, ऐसे ऐसे सो ऑन। आई होप तुम्हें ये 5 टिप्स क्लियर हो गई होंगी। देन अब हम डिस्कस करते हैं टाइम टेबल। यार स्टार्टिंग से ही तुम्हें थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टाइम टेबल पर जाने से पहले तुम्हें अपना गोल्डन आवर्स पता होना चाहिए। गोल्डन आवर्स मतलब ऐसा समय जब तुम्हारा फोकस एकदम पीक लेवल पर हो। वह सुबह का समय भी हो सकता है और शाम का भी। एंड इस गोल्डन आवर्स में तुम्हें अपना टफ सब्जेक्ट पढ़ना है। जिसके लिए मैथ्स टफ होगा वो मैथ्स करेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अगर तुम्हारा गोल्डन आवर्स मॉर्निंग में होता है तो तुम्हें सुबह 5 बजे तक उठ जाना है। देन 5:30 तुम एक्सरसाइज और ब्रशिंग कर सकते हो एंड देन 5:30 to 7 स्टडी करनी है जिसमें तुम्हें अपना टफ सब्जेक्ट पढ़ना है। देन तुम स्कूल के लिए रेडी हो सकते हो। देन 8 AM to 2 PM तुम्हारा स्कूल रहेगा। 2:30 to 4:30 तुम्हें ट्यूशन जा सकते हो या ऑनलाइन क्लास वाले ऑनलाइन क्लास लगा सकते हैं। देन
4:30 to 6 PM तुम खेलने जा सकते हो या टीवी देख सकते हो, इंजॉय कर सकते हो बेसिकली। एंड 6 PM to 8 PM तुम्हें करना है रिवीजन, जो भी स्कूल में या ऑनलाइन क्लास में पढ़ा। देन 8 to 9 तुम्हारा डिनर टाइम रहेगा। देन 9 to 10 PM तुम कंप्लीट करोगे अपने क्लास नोट्स और बैकलॉग्स अगर कोई हुए तो। एंड देन 10 PM स्लीप। एंड जिसका गोल्डन आवर्स शाम को होता है वह भी सेम ही टाइम टेबल फॉलो करेगा, बट वह सुबह 1 घंटा लेट उठेगा एंड रात को 1 घंटा ज़्यादा पढ़ेगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी नई स्ट्रैटेजी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना। एंड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दो, मैं हर एक बच्चे को रिप्लाई करूँगा।